दोस्तों यहाँ पर आप जानेंगे दो दोस्तों को आप बीती कहानी का हाल। इस गांव में रामू और शामू पुराना जिगरी दोस्त होते हैं और इन दोनों में इतना अच्छा दोस्ती होता है कि एक दूसरे के लिए मर मिटने को तैयार होते हैं। दोस्तों इस कहानी को समझने के लिए आप लोग अंत तक वीडियो को जरूर देखते रहिएगा। दोस्तों चंद्रपुर नामक गांव में दो दोस्त रहा करते थे, रामू और श्यामू। एक दिन रामू अपने घर के सामने ही खेत में काम कर रहा था। तभी फावड़े से काम करते वक्त रामू की एक उंगली कटकर निकल जाती है और उसमें बहुत ज्यादा खून निकलता है और रामू दर्द से बहुत ज्यादा रो रहा था। तभी उसी रास्ते से उसका दोस्त श्यामू जाता है और पूछता है, अरे रामू भाई क्या हो गया, इतना क्यों रो रहे हो? अरे श्याम भाई कुछ नहीं, बस खेत में काम कर रहा था तो फावड़े से पैर की उंगली कट के निकल गई। अरे रामू भाई अब दुखी ना हो, जो भी भगवान करते हैं अच्छे के लिए ही करते हैं। ये बात श्यामू के मुंह से सुनकर रामू बहुत उदास होता है कि उसका दोस्त ही उसके लिए ऐसा बोल रहा है कि उसके पैर की उंगली कट गई और जो भी भगवान करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। फिर रामू ने भी ठान लिया कि वो श्यामू से बदला लेकर रहेगा। ऐसे ही समय बीतता है और एक दिन रामू श्यामू से कहता है, अरे ओ श्यामू भाई क्या कर रहे हो, चलो थोड़ा जंगल घूम के आते हैं। अरे हाँ रामू भाई रुको आता हूँ, बहुत दिन हुए जंगल में गए हुए। फिर दोनों ही दोस्त जंगल की ओर जाने लगते हैं। जब वो जंगल पहुंचते हैं तो उनके सामने एक कुआं दिखता है, जिसे देखकर रामू को श्यामू से बदला लेने का एक सुझाव आता है। वो श्यामू के पास जाकर बोलता है, अरे ओ श्यामू भाई इतनी दूर से चल के आ रहे, मैं तो बहुत थक गया हूँ, थोड़ा कुएं से पानी निकाल कर मुझे पिला दो। अच्छा ठीक है रामू भाई, मैं अभी आपके लिए पानी लेकर आता हूँ। ऐसे ही श्यामू पानी निकालने के लिए कुएं के सामने झुकता है। तभी पीछे से रामू उसे कुएं के अंदर धक्का दे देता है और धक्का देने के बाद रामू वहां से अपने घर की तरफ भागने लगता है। उसी जंगल में राजा के सिपाही भी उसी रास्ते से जा रहे होते हैं। तभी उनकी नजर रामू पर पड़ती है और रामू भी उन्हें देखकर घबरा जाता है। फिर राजा के सिपाही रामू को पकड़ के अपने साथ लेकर जाते हैं और महल में जाकर उसे राजा के सामने पेश करते हैं। फिर राजा रामू की बलि देने के लिए सैनिकों को आज्ञा देते हैं। सैनिकों कल सुबह इस मनुष्य की बलि दी जाएगी, सुबह इसे नहला धुला कर पेश करना है। फिर अगले दिन सुबह सैनिक रामू को तैयार करके बलि के लिए राजा के सामने पेश करते हैं। जब वो बलि के लिए रामू को लेटाने ले जाते हैं तभी राजा कहता है, सिपाहियों बलि देने से पहले इस मनुष्य को शरीर को चेक किया जाए। जब सैनिक रामू के शरीर को चेक करते हैं तो वो देखते हैं कि हाल ही फिलहाल में उसके पैर की एक उंगली कटी हुई है। फिर ये बात वो राजा को बताते हैं। फिर राजा कहता है, सैनिकों इसे छोड़ दो, इसकी पहले से बलि चढ़ चुकी है। फिर सैनिक रामू को छोड़ देते हैं। फिर वहाँ से छूटने के बाद रामू दौड़े दौड़े जंगल की तरफ जाता है और अपने दोस्त श्यामू को कुएं के अंदर से बचाता है। फिर वो श्यामू से अपनी आप बीती सारी कहानी बताता है। फिर श्यामू कहता है, अरे रामू भाई मैंने कहा था ना, भगवान जो करता है अच्छे के लिए करता है। अगर आज तुम मुझे कुएं में नहीं डालते तो आज तुम्हारी जगह मेरी बलि चढ़ जाती। दोस्तों अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो जल्दी से वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना।